मंगलम चला गांव की ओर अपने सेकंड एपिसोड में आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले के ग्राम सभा गोसंदेपुर में वहां की परंपरा, संस्कृति और सभ्यता को समझने परखने के लिए ग्राउंड लेवल पर मौजूद है। आपको बता दें कि इस गांव की जिला मुख्यालय से दूरी लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है। इस गांव का नाम गोसंदे राय के नाम पर पड़ा हुआ बताया जाता है। ऐतिहासिक गांव है। इसकी एक जानकारी और हमें मिली है कि गुरिल्ला बटालियन के, आज़ाद हिंद फौज के गुरिल्ला बटालियन के रामसूरत सिंह यहीं के रहने वाले थे। आइए इस गांव की सभ्यता, परंपरा और संस्कृति को यहाँ के लोगों के बीच परखते हैं, ऐतिहासिक स्थल को दिखाते हैं, गांव के बुजुर्ग नौजवान सबसे बात करते हैं क्या है यहाँ की संस्कृति और परंपरा। जी, किसी न किसी गांव में हर सुनने को मिल रहा है कि लगभग हर गांव में स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, अंग्रेज़ों से लड़ाई किए। तो आपके गांव में भी कोई हस्ती ऐसी थी? हमारे यहाँ 3 स्वतंत्रता सेनानी हुए। पहले स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन रामसूरत सिंह, आज़ाद हिंद फौज के गुरिल्ला बटालियन 6 के, और सुभाष चंद्र बोस के 6 कैप्टनों में से एक कैप्टन हुए, जो कि 14 साल वो जो है अंडो निकोबार द्वीप समूह में जो है जेल में रखे गए। उनकी तरह ही की जो है वो हो रहा था कि इन तरह ही हो जाए, लेकिन वो फिर छूट कर चले आए। और एक हमारे आनापुर के गणेश दास गौतम हुए, वो भी स्वतंत्रता सेनानी, और हिस्सा स्वतंत्रता सेनानी जो है भारत को स्वतंत्र कराने में, आज़ाद कराने में बढ़ चढ़ के हिस्सा इन लोगों ने लिया था। जो है, आप अपने गांव की किस परिवार से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं? हमारे गांव में मुख्य शिक्षा, हमारे यहाँ एक माननीय भागवत सिंह जी हुए थे, जो कि पहले हमारे बाबा के समय में शिक्षा का अभाव था महिलाओं में, लेकिन उन्होंने जो है पहला न्यू जो है प्राइमरी पाठशाला बालिकाओं के लिए उन्होंने रखा। ये बात हमें बहुत प्रभावित करती है कि माननीय भागवत सिंह जी ने जो है लड़कियों की शिक्षा के लिए जो है उन्होंने एक विद्यालय का निर्माण कराया था। अब अपना परिचय बता दें। मैं विनीत सिंह गोसंदेपुर का ही निवासी हूँ, और हमारा काम समाज का कैसे विकास हो, गांव के गरीबों का कैसे विकास हो, यही उद्देश्य है। और गांव में एक गोसंदेपुर इंटर कॉलेज है, मैं उसका प्रबंधक हूँ। अच्छा। आपके ग्राम सभा की आबादी कितनी होगी? ग्राम सभा की लगभग 14 से 15 हज़ार के बीच में होगी। अच्छा, काफ़ी बड़ी ग्राम सभा क्या है। तो ये कितने पूरों को मिला करके है? हाँ, ये हम लोगों का जो गोसंदेपुर ग्राम सभा है वो 8 पूरों में मिलकर एक गोसंदेपुर बना है। जी। हाँ। आपको अपने गांव की सबसे अच्छी परंपरा या प्रतिभावान व्यक्ति या आपके गांव का कुछ ऐसा इतिहास जो आपको प्रभावित करता हो? अब वर्तमान समय में तो कुछ प्रभावित नहीं करता है, लेकिन पुराने समय में आपसी भाईचारा, धार्मिक त्योहारों को मिलजुल कर मनाना, जो बाहरी लोग किसी भी तरीके से यदि आते थे गोसंदेपुर ग्राम सभा में, तो उनका इस तरीके से सेवा सत्कार आदर होता था कि ये गांव के 50 किलोमीटर दूर उसकी बातें चर्चा होती थी। एक बात और बताएं कि गोसंदेपुर ग्राम सभा का नाम कैसे पड़ा है? देखिए, गोसंदेपुर ग्राम सभा का नाम गोसंदे राय के नाम पे पड़ा जैसे। अच्छा, हमको एक जानकारी और मिली है कि यहाँ पे जमींदारी भी थी। तो वह जमींदारी किसी ने बताया कि आपके परिवार में भी, या आप उसी परिवार से, जमींदार परिवार से ही आते हैं? तो आपके अपने पूर्वज में कौन जमींदार थे? अब हमारे पूर्वज में मेरे बाबा को तो
हम लोग जो सुनते आ रहे हैं, हम लोग तो देखे नहीं हैं, जी जी। लेकिन सुनते आ रहे हैं कि बाबा से पहले उनके पिताजी सुरजी राय थे। सुरजी राय से ही जमींदारी, उससे पहले से ही गोसंदे राय से ही चली आ रही है, लेकिन सुरजी राय के बाद हमारे बाबा उस प्रथा को चलाए और वो चलती आ रही। अब उनके बाद सरकार ने ज़मींदारी प्रथा को ख़त्म कर दिया, इसलिए सब अपने अपने स्थान पे सब। अच्छा, इंटर कॉलेज गोसंदेपुर के आप अभी बता रहे हैं कि प्रबंधक हैं, तो ये इंटर कॉलेज गोसंदेपुर की नींव कब की पड़ी है, कितना पुराना विद्यालय है? गोसंदेपुर स्कूल की नींव 1953 की पड़ी है। जी। गोसंदेपुर से के आसपास जितने भी ग्राम सभा में हैं, पहले पठन करने में इतनी समस्या आती थी। करंडा एक इंटर कॉलेज था, वहाँ पे सबको जाना पड़ता था। कटरिया से लेके और गोसंदेपुर के बीच में जितने भी ग्राम सभा थे, सबको बड़ी ही तकलीफ़ से पैदल चल के जाना, क्योंकि रास्ते के भी दिक्कतें थी और आने जाने का भी कोई उस तरीके का साधन नहीं था। तो करंडा इंटर कॉलेज उस समय था, लेकिन उसी को देखते हुए मेरे जो बाबू राम नारायण सिंह जी थे, उनके और उनके मित्रों के द्वारा ये एक चर्चा हुई कि नहीं, गोसंदेपुर में भी एक स्कूल होना चाहिए जिससे नज़दीक के गांव के गरीब अमीर सभी के बच्चे उसमें पढ़ सकें, इसलिए इसकी नींव रखी गई। अच्छा, कोई ऐसा प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर भी है जहाँ सारे गांव की आस्था का केंद्र हो? यहाँ पे हमारे यहाँ महादेवा मंदिर है, जो बताते हैं लोग कि स्वयंभू शिवलिंग है, वो अपने से प्रकट हुए हैं। वो उस पे सभी लोगों का, पूरे ग्राम सभा का, अगल बगल के जितनी भी ग्राम सभा हैं, सबका श्रद्धा हमारे महादेव शंकर जी के मंदिर पे है। और उसी के हम लोग के गंगा के किनारे पे एक ब्रह्म स्थान भी है, वो भी श्रद्धा का केंद्र है। आप एक बार अपना परिचय बता दें। हम सत्यनाथ दुबे, ग्राम पोस्ट गोसंदेपुर गाजीपुर के रहने वाले हैं। सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक थे इंटर कॉलेज गोसंदेपुर गाजीपुर में। बेसिक प्राइमरी पाठशाला गोसंदेपुर से कक्षा 5 पास किए। जी। हाई स्कूल की परीक्षा 1968 में इंटर कॉलेज गोसंदेपुर से उत्तीर्ण किए। अच्छा, और किस विद्यालय में आप अध्यापक थे? इंटर कॉलेज गोसंदेपुर। जिस विद्यालय से आप पढ़े उसी विद्यालय में आप अध्यापक के पद पर भी कार्य किए? हाँ हाँ बिल्कुल। जी जी। 35 साल सेवा किए। अच्छा, 35,000। आप अपने गांव की किस प्रतिभा से ज़्यादा प्रभावित थे? शिक्षा हमारे गांव में मेन था पहले। जी। हाँ, एक दूसरे का लोग अनुसरण कर रहे थे, उसी को देख के चल रहे थे। तो आपके गांव से कुछ प्रतिभाएं भी निकली होंगी बिल्कुल, जो ऊंचे स्थान पे गई होंगी। जैसे हमारे यहाँ प्रभाकर दुबे हमारी चाचा लगते थे। उन्होंने तहसीलदार से शुरू करके कमिश्नर तक बने। जी जी। सत्यनारायण सिंह थे इसी गांव के, वो बंगाल में प्रिंसिपल थे। एक हमारे ही पाटीदार कृष्णकांत दुबे थे, जो कि कर्नल पद से रिटायर किए। दुबे जी, आने वाले पीढ़ी से आप क्या अपेक्षा रखते हैं गांव की? गांव की आने वाली पीढ़ी कम से कम बड़े बुजुर्गों का अनुसरण करे, यही हमारी शुभकामना है, अच्छे मार्ग पर चले। धार्मिक पर्व पर आपके गांव में क्या प्रथा थी? दशहरा पर्व पर सब लोग बाहर से नौकरी पेशे वाले जितने हैं, हमारे बड़े भाई लोग आते थे, सबसे मुलाकात होती थी और बहुत ही अच्छा वातावरण बनता था। हमारे गांव में एक ड्रामा भी बहुत दिनों से हो रहा था, जो कि बंद हो गया। अगर ये प्रथा पुनः चालू हो जाती तो बहुत अच्छा रहता। हाँ सर, हम सुनील कुमार विश्वकर्मा, ग्राम गोसंदेपुर, पोस्ट गोसंदेपुर, जिला गाजीपुर से हैं। आप सुनील जी हमें बताएं कि आप वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं? सर, हम पढ़ लिख कर इंटरमीडिएट किए हैं इंटर कॉलेज करंडा से, और यही अपना जातीय पेशा वाले काम में लग गए हैं।
बढ़ई का काम। बढ़ई का काम करते हैं गांव पर ही। अच्छा अच्छा। तो आपको रोजगार गांव में मिल जाता है? जी मिल जाता है, कभी कभी जो है बैठकी हो जाती है, नहीं रेगुलर मिलता है। गांव में रहना आपको अच्छा लगता है? जी हाँ। खेती का भी कार्य करते हैं आप? हाँ खेती भी है अपना, कुछ उसे करते हैं। तो रोजगार और रहने खाने भर आपका काम गांव से चल जाता है? चल जाता है जी हाँ। कैमल सिंह, सेवानिवृत्त शिक्षक प्रधानाध्यापक, ग्राम पोस्ट गोसंदेपुर, करंडा गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। जी, आपको अपने गांव की सबसे अच्छी बात क्या लगी? आपने इतना लंबा जीवन व्यतीत किया है गांव में। सबसे अच्छी बात गांव के अच्छी शिक्षा जी और सहयोग, जो सामंजस्य कहते हैं, जी। यह गांव का सबसे अच्छी बात थी। और हमारे गांव में फिर स्वतंत्रता सेनानी बहुत लोग रहे, कई लोग शिक्षा के बारे में आगे गए। गांव में बड़ा मेल मिलाप था। आज भी हमारा गांव कोई पीछे नहीं है, अभी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लोग आगे जा रहे हैं। वर्तमान समय में और पूर्व के समय में जो आपसी सामंजस्य गांव हाँ, में एक था, मेल मिलाप और जो प्रेम व्यवहार था जी, पहले ज़माने का, जी, वो अब शायद कम दिखाई दे उतना रहा नहीं है। है जो उतना नहीं है जितना था। यह बात तो है। शिक्षा के बारे में उससे भी अधिक शिक्षा अब हो रही है, शिक्षित लोग निकल रहे हैं, इसलिए कि आबादी जानकार लोग हो गए शिक्षा के विषय में। पहले कम कम लोग पढ़ा लिखा करते थे, लेकिन अब हमारे गांव में शिक्षा का स्तर बड़ा ऊंचा है। शुरू से आपके गांव में विद्यालय हैं? हाँ, शुरू से विद्यालय है। तो आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है? गोसंदेपुर के बाद करंडा, जी। इसके बाद हमने जमानिया से किया बीटीसी। अच्छा अच्छा। और अध्यापक से कहाँ से रिटायरमेंट हुए हैं? रिटायर हुए नवदर से, पूर्व माध्यमिक विद्यालय नवदर। अच्छा, वहाँ से सेवानिवृत्त हुए? सेवानिवृत्त वहीं ज्वाइन भी किए थे, वहीं जी पहली पोस्टिंग भी थी हमारी वहीं जी सन 1968 में, जी। और रिटायर हुए 2010 में। अच्छा अच्छा। एक बार आप अपना परिचय बता दें। रविशंकर सिंह, गोसंदेपुर, जी आनापुर। जी जी। आपके ग्राम सभा में आज हम आए हुए हैं। जी जी। आपके गांव में कुश्ती वगैरह की परंपरा सुनने को मिली है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, और बहुत पहले लोग इसके प्रति जागरूक रहा करते थे। हमारे ही परिवार में एक बिंदेश्वरी सिंह थे, स्वर्गीय बिंदेश्वरी सिंह। जी। पहलवानी में उनका अच्छा खासा वो था, नाम था? हाँ। अच्छा। तो नाम क्या था, मतलब वो उतने लोग नाम के पीछे नहीं जाते थे, वो परफेक्ट पहलवानी और कुश्ती करते थे। जी जी। मतलब वो जो मुगदल भांजते थे, आज हम लोग मतलब जो बहुत ताकतवर पहलवान अपने को लोग बनते हैं, वो पूरी मुगदल को भांज नहीं पाएंगे। इतना वजनी था वो? हाँ, अभी भी है। अभी भी है? जी हाँ, अभी भी है। अच्छा, शीशम अच्छा। का बना हुआ मोटा सा है। अच्छा अच्छा। और उसको दोनों हाथों से लेकर के, और 2 मुगदल, और पूरा गति से वो भांजते थे। मतलब सामान्य आदमी के, आज के समय के सामान्य आदमी के बस का नहीं कि उसको उठा ले। अच्छा अच्छा। और उनका हाथ ऐसा था कि अगर भगवान का प्रसाद अगर चढ़ामृत दिया जाता था, तो अपने वो हथेली को सिकोड़ते नहीं थे, ऐसे हम लोग देते थे। और एक दीपक जो दिया होता है, उससे चढ़ामृत हम लोग देते थे, उनके पंजे वो हथेली पर ही आ जाता था। अच्छा। और इतने हाँ, लंबे चौड़े थे? जी जी। ओह, एक कच्छू के पीठ जैसा उनका वो घुटना था। अच्छा। हाँ, मतलब पहले के लोग काफी मतलब लंबे चौड़े। और जिस लाठी को लगाते थे, वो लाठी गहरी हो जाती थी उनके हाथों से दब के, सूखी हुई लाठी।
हमारी समझते थे भैया खान पान था उनका। बेहतर खान पान। जी हाँ, मोटा खाना पीना था और सरल सादगी। इतना ये सब जंक फूड वगैरह इन सबों के प्रति उस समय था भी नहीं। उन लोगों के लिए मोटे अनाजों का रोटी, घी दूध बस। मांसाहार बिल्कुल नहीं करते थे वो हमारे बड़े पिताजी, अच्छा। बिल्कुल शाकाहारी थे। ओह। हाँ। और आपके परिवार में कैप्टन रामसूरत सिंह का नाम आ रहा है, जो गुरिल्ला बटालियन के कैप्टन थे। जी जी। तो उनके विषय में क्या जानकारी आप रखते हैं? जानकारी देखिए, हम तो ननिहाल में 5 वर्ष से लेकर के ग्रेजुएशन तक वहीं हमारी शिक्षा दीक्षा उन्हीं के सानिध्य में हुई है। अच्छा। हाँ, तो यहाँ उनकी छावनी है गोसंदेपुर। अच्छा। मूलतः वो रहने वाले चंदौली जिला के अंतर्गत एक असना ग्राम पड़ता है, वहाँ के वो निवासी हैं। अच्छा। और वो वहाँ पे ही हम जमानिया वहाँ से आते जाते थे, पढ़ते थे। तो हमेशा उनके यहाँ मैं बैठता था शाम को, और हमेशा ही ये लड़ाई से संबंधित युद्ध, वर्ल्ड वार, उनके समय में वर्ल्ड वार हुआ था जिस समय वो INA में थे, तो हमेशा उनसे चर्चा करते थे इस बारे में। अच्छा, आप उनको देखें, आप उनसे मिले हो? मतलब उनके साथ हमारा मतलब 2002 में मेरी शादी हुई, और 2002 को 22 मई 2002 को जी। शादी हुई, और उसी दिन उनसे मिलने ही जा रहा था, तब तक संदेश आया कि नहीं वो चल दिए, स्वर्गवास हो गया उनका। अच्छा। 2002 में। मूल गांव उनका चंदौली के असना में था। असना गांव में। और यहाँ पर क्या था? छावनी थी। अच्छा, यहाँ छावनी थी। जी। फिर यहीं होकर रह गए थे वो? बचपन से असल में उनके पिताजी यहीं रहते थे छावनी पे, हाँ। तो यहीं वो पढ़ाई लिखाई किए। वहाँ पे वो 1400 बीघे के जमींदार थे, वहाँ पे असना गांव चंदौली में। अच्छा। वो 1400 बीघे के जमींदार थे। मंगलम चला गांव की ओर कार्यक्रम के तहत आपने ग्राम सभा गोसंदेपुर की ऐतिहासिक विरासत और उसके इतिहास के विषय में यहाँ के लोगों के द्वारा आपने देखा और सुना। जहाँ तक ये समझ में आया मूल रूप से कि गोसंदेपुर ग्राम सभा के लोग शिक्षा को लेकर के शुरू से जागरूक रहे हैं। पूर्व में 2 विद्यालय की स्थापना यहाँ के लोगों ने कराया। बालिकाओं की शिक्षा के लिए, गांव के आसपास के लोगों के लिए और स्वयं स्थानीय गांव के लिए शिक्षा पर विशेष ध्यान रखना इस गांव की उपलब्धता थी। और एक बात ये निकल के आई है कि कृषि कार्य यहाँ का मूल कार्य था, जो आज भी कायम है। इसको अगले चरण में हम किसी अन्य गांव में चलेंगे, वहाँ की ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक परंपरा को देखेंगे और आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए आप मंगलम चला गांव की ओर कार्यक्रम देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।